साथ नई संसद भवन बनने जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भूमि पूजन किया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना भी पढ़ी गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कार्यक्रम आरंभ हुआ और इसके संपन्न होने के बाद शुभ मुहूर्त में पीएम ने परंपरागत विधि विधान के साथ आधारशिला रखी। संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। इसके साथ ही कई देशों के राजदूत इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बने। वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है और हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ। अगर इमारत के ढांचे के बारे में बात करें तो नई इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी। 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड होगा। नई बिल्डिंग में 3 फ्लोर होंगे, 2 मंजिल उसके ऊपर होंगे। सांसदों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट पहले से आरामदायक होगा। 2 सीटर बेंच होगी, एक सीट पर 2 सांसद बैठेंगे। दरअसल ये बदलाव क्यों किया गया है, ये भी समझ लीजिए। पुरानी भूमि को मरम्मत की जरूरत थी। एसी, ऑडियो वीडियो सिस्टम, वेंटिलेशन में बदलाव की जरूरत थी। दोनों सदनों में बैठने की क्षमता बढ़ाने की जरूरत, मंत्रालयों के ऑफिस को एक जगह लाने की जरूरत। हालांकि निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो सकता है क्योंकि इस संबंध में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। संसद का यह नया भवन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 13.4 किलोमीटर लंबे राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों के पुनर्निर्माण या फिर पुनरुद्धार किया जाना है। और अब संसद भवन परिसर में लोकतंत्र का नया मंदिर आकार लेने को तैयार है। वाकई देश के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।